जितनी भी चीज़ें होंगी ये मैनेज करेंगे ऑन द वे, ठीक है। हमारे छोटे भाई हैं। और आपके साथ ये आपका बैकअप व्हीकल है, ये ले तक आपका बैकअप व्हीकल ये रहेगा 744444, ओके। ले के बाद 4 डेज़ आपका बैकअप व्हीकल, और जो HP रजिस्ट्रेशन का बाइक है वो चेंज होगा 4 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद वापस जब हम मनाली आएंगे फिर सेम रहेगा, ठीक है। और आपके साथ आपके जो रोड कैप्टन है वो रहेंगे साहिल जहाँ था ना, ये आपको मिला देंगे, ठीक है। अच्छा, साहिल आपके साथ रोड कैप्टन रहेंगे, ये आपके साथ बैकअप में ये रहेंगे, और लकी आपके बैकअप का ड्राइवर रहेगा, और रघु आपके मैकेनिक रहेंगे, जो भी थे ना घूम रहे हेलमेट्स दे रहे थे। अच्छा ये तो हमारे गेस्ट हैं। अच्छा, तो आपको बता देता हूँ, ये है भरत जी और योगेश जी का टीम है ये, ठीक है। ये 26 लोग हैं। ये है अपने विराट जी, ये हमारे साथ पहले भी ट्रैवल कर चुके हैं। ये हैं 3 लोग, और 4-5 साल हुआ इनके साथ ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, और ये हमारे ग्रुप में इकलौती लेडीज़ हैं हमारे, एक ही लेडीज़ है हमारे ग्रुप में। नहीं और भी है, सॉरी। आपके साथ कितने हैं? हाउ मेनी गर्ल्स यू हैव? 2 गर्ल्स, 3 गर्ल्स, सॉरी 3 गर्ल्स हैं इसमें। ये है श्रीनिवास ग्रुप, या फ्रॉम कर्नाटक, बैंगलोर। ये 8 लोग हैं। ये हैं 26 लोग, ठीक है। हिंदी अंडरस्टैंड करते हैं? मुंबई मुंबईमधून आहे का? मराठी जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. आप गुजरात से गुजरात का एक आदमी है। केम छू। तो इस ट्रिप के बारे में बताना चाहता हूँ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। आप यू आर गोइंग वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको आप इजीली मत लीजिएगा कि बहुत कैजुअली जाएंगे, आराम से घूम फिर के आ जाएंगे। यू हैव टू गिव योर 110%, ओनली देन यू कैन कंप्लीट दिस ट्रिप। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत से चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस लाइक वेदर कंडीशन, रोड कंडीशन, ये सब चैलेंजेस आएंगे। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है लो ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन, बहुत कम ऑक्सीजन रहता है आगे, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। लाइक हमने आपको एक डायमॉक्स मेडिसिन का बताया था। डायमॉक्स ले रहे हैं आप लोग? अगर डायमॉक्स ले रहे हैं तो 250 mg का, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, BP शुगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ले सकते हैं। 250 mg आफ्टर मील्स, एक टैबलेट एक दिन में, ओनली फॉर 3 डेज़ लेना है। 3 डेज़ के बाद बंद करना है, ठीक है। और उसके बाद नहीं खाना है। डायमॉक्स के बाद दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर। पानी आप लोगों को एटलीस्ट 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे। गोली आज से खाना है 3 दिन बस, आज से नेक्स्ट 3 डेज तक, ओके। उसके बाद नहीं खाना है। तो उसके खाने के बाद ना थोड़ा सा हाथ में टिंगलिंग इफेक्ट आता है, तो उससे घबराना नहीं है। टिंगलिंग इफेक्ट आता है और यूरिन ज़्यादा आता है, और यूरिन रोकना नहीं है आप लोगों ने। जैसे यूरिन आता है ना, यूरिन करने का बनता है, तो रोकना नहीं है। ओपन हिमालयाज, यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है। और जो आपका ये है, जो गार्बेज होता है ना, जो पानी की बोतल होती है, कुछ भी होता है, आपने इधर उधर, उनके बाद डस्टबिन होते हैं, वहाँ पर भी फेंकना है, ठीक है। तो इधर उधर आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, और पानी पैक्ड वाटर ही पीना है। एटलीस्ट इनिशियल 4-5 डेज पैक्ड वाटर ही पीना है। और रास्ते में बहुत से टी स्टॉल, ढाबाज आपको मिलेंगे, आपको पैक्ड वाटर हर जगह मिल जाएगा। तो आप अपने जो बैकपैक, सबके पास एक बैकपैक होना चाहिए। बैकपैक में आपके पास पानी की बोतल हमेशा होनी चाहिए। अगर हो सके तो जो ग्लूकोज डी होता है या ORS होता है, इसको पानी की बोतल में डाल के रखिए और उसको पीते रहिए। एक सजेशन करता हूँ, अगर आपकी गाड़ी में जगह है तो एक ब्रांड का ही पानी रखो नहीं ना। सर, उसमें ऐसा होता है ना कि रखने को रख दे, ग्रुप अलग अलग रहते हैं, कंट्री तो हम सब लोग करेंगे, कुछ लोग ज़्यादा ले जाते हैं, कुछ लोग कम ले जाते हैं, इसलिए बेटर है अपना अपना मैनेज कीजिए। और इतनी सारी बॉटल्स ले जाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ से। तो रास्ते में आपको कहीं पर भी पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पानी हर जगह अवेलेबल है, ओके। और राइडिंग का शेड्यूल बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे आगे आपके रोड कैप्टन चलेंगे, साहिल, ये साहिल है, ठीक है। सबसे आगे साहिल चलेंगे, उसके पीछे सब राइडर चलेंगे, और आपके पीछे चलेगी बैकअप व्हीकल। बैकअप व्हीकल कई बार पीछे भी रह जाती है, तो रोड कैप्टन को ओवरटेक करके कोई भी आगे नहीं जाएगा। ये स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। अगर गलती से कहीं आप गलत जगह घुस गए ना, मैक्सिमम एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है, और ऐसा होता है कि नेटवर्क भी नहीं होता है, तो आपको कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, सबसे आगे कैप्टन, उसके पीछे आप, आपके पीछे बैकअप व्हीकल। कई बार क्या होता है कि गलती से अगर किसी का गाड़ी पीछे रह गया, किसी ट्रैफिक में फंस गया, कोई एक आधा बाइक या 2 बाइक पीछे रह गया, तो आप लोग जा रहे हैं, बाकी ग्रुप तो आगे निकल गया, तो आगे आपके पास डाइवर्जन्स हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न है, नो नेटवर्क, तो आपने खुद नहीं घुसना है किसी भी रास्ते में, अपने आप नहीं घुसना है।
बैकअप व्हीकल का वेट कीजिए, जब तक बैकअप व्हीकल नहीं आती है तब तक नहीं जाना है। ओके, अगर आप गलती से घुस गए तो 4-5 घंटे के लिए कई बार गायब हो जाते हैं। ओके, इस चीज़ जहाँ का टर्न रहेगा वहाँ पे कैप्टन रुकेगी ना, अगर समझो 1-2 किलोमीटर आगे कैप्टन देखो चला- कैप्टन इतना, जैसे हमारे इस ग्रुप में 22 बाइक्स हैं, तो कैप्टन होता है जैसे कि जो हमारा राइडिंग शेड्यूल रहता है 1 आवर राइड 10 मिनट हॉल्ट, 1 आवर राइड 10 मिनट हॉल्ट। तो कोशिश कीजिएगा बीच में अपने आप मत रुकिएगा। और जितने भी साइट सीइंग पॉइंट होते हैं, फोटो पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे हमारे कैप्टन खुद रुकते हैं, वो एडिशनल मिलते हैं, ताकि आप लोगों का ग्रुप एक साथ रहेंगे। जब हम एक साथ रहते हैं तो हमारा जो ओवरऑल जो टाइम है ना वो कवर हो जाता है। अगर आप कुछ लोग पीछे भाग रहे हैं, कुछ लोग आगे भाग रहे हैं, फिर ग्रुप ऑपरेट करना। लेकिन लगभग जहाँ पे टर्न है वहाँ पे तो कैप्टन एक 5-10 मिनट तो रुकेगा ना, क्योंकि बाकी आ जाए, क्योंकि कैप्टन को हर कोई पकड़ नहीं सकता। ये सब नए राइडर से, कोई भी पुराना नहीं है। कैप्टन भागता नहीं, आप ऐसा मत सोच रहे कि कैप्टन है तो भाग के जाएगा, ये आराम से चलेगा। हाँ। इसका अगर बहुत अच्छा रास्ता ना, मैक्सिमम स्पीड ये 70 से ऊपर नहीं जाएगा ये। तो बच्चे पीछे छोड़ेंगे कैप्टन को 70 से तो तो 170 नहीं, ये मजाक की बात हो गई। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग यू आर हियर टू एंजॉय द हिमालयस, नॉट फॉर एनी रेसिंग ट्रिप। आप लोग जैसे सेफ आए हो ना, हम चाहते हैं कि वैसे ही सेफ आप लोग यहाँ से वापस जाने चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे बैग्स रोज़ आप लोगों ने गाड़ी के पास लाने हैं और खुद भी ले जाने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए उठाने आएगा, खुद लाना है, खुद ले जाना है। और जो हमारे ग्रुप लीडर होते हैं वो रूम्स असाइन करते हैं अपने आप। जैसे कुछ जगह हमारे पास इतने रूम्स एक साथ नहीं होते हैं, ट्राइबल एरिया है, छोटे होटल्स होते हैं, हम लोग अलग अलग एडजस्ट करते हैं, तो आजू बाजू में ही होते हैं। तो जैसे आपको ये एडजस्ट करके देंगे, आप लोगों ने वैसे ही करना है। लेकिन मैक्सिमम ऐसे देखिए कि 26 एक जगह पे रहेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर ऐसे हो बाकी सब जाता है जगह तो। ऐसा है, मैक्सिमम जगह है, बस हैंडले में नहीं है। ठीक है। हैंडले में बहुत छोटी छोटी अकोमोडेशन है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं था करना, तो उस तरह से हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है। और जो टाइमिंग दी जाती है, आपका फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे थोड़ा होता है प्रॉब्लमेटिक होता है, लोग आते हैं अपने बाइक पे बैठेंगे, सामान बांधेंगे, तो पहले दिन टाइम लग जाता है। आज का राइड बहुत इजी राइड है, अप्रॉक्स 3 आवर्स में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। तो आज का राइड बहुत इजी है। तो अगर हम यहाँ से लेट पे निकलते हैं तब भी आराम से हम पहुँच जाते हैं। तो भी सुबह कितने बजे निकलेंगे हम, मतलब हर जगह से? मोस्टली जो हमारा टाइमिंग रहता है 8 बजे का निकलने का रहता है। 8 बजे हम लोगों को फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद सामान लेकर 8 बजे आप लोग रेडी होने चाहिए। अगर ऐसा है कि अगर आप लोग टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो पूरा डे शेड्यूल खराब हो जाता है। ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है 8 बजे तक। हाँ, मिल जाएगा। और ये हिमालयाज़ है, अगर हिमालयाज़ आपको अलाउ करेगा ओनली देन यू कैन क्रॉस, अदरवाइज आपका 1 मिनट भी आपके लिए पूरा दिन के लिए भारी पड़ सकता है। और यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है, बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, लैंडस्लाइड, बारिश, स्नोफॉल, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। और अगर ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है तो हम लोग एज पर जो करंट सिचुएशन होती है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। ओके, जैसे लास्ट बैच था, लास्ट बैच में उमलिंगला में स्नोफॉल हुआ और गिव अप कोई नहीं करेगा। बाइक्स आपको दी है तो सबको बाइक्स ही चलानी पड़ेगी। एक बार बाइक्स आपको दे दी, जब तक बाइक्स वापस नहीं आएगी यहाँ तक, ये आपके हैंड ओवर है। ओके, एनी डैमेज टू द बाइक, आपको डैमेज होता है तो डायरेक्टली पेबल बाय द गेस्ट ओनली। ओके, अगर मैकेनिकल कुछ इश्यू है तो मैकेनिकल इशू है वो हम देखेंगे। ठीक है। ओके, हिमालयन रायडर्स टीम यांनी आपल्याला